हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक फुल बॉडी बार इंस्पायर्ड डांसर्स वर्कआउट करेंगे। इस वर्कआउट के लिए आपको एक पेयर डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट डंबल्स यूज़ कीजिए। मैं 1 kg यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर पे डंबल्स नहीं है तो आप पानी की बोतल जो 300 ml या 500 ml की आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट बार से इंस्पायर्ड है। बार एक एक्सरसाइज टेक्निक है जिसमें हम पल्सिंग छोटी छोटी मूवमेंट करते हैं और ये बॉडी को टोन करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस वर्कआउट में हम पूरी बॉडी वर्क करेंगे पर सेक्शंस में। हम शुरू करेंगे आर्म्स के साथ, फिर चेस्ट और बैक वर्क करेंगे, फिर हम एब्स वर्क करेंगे, फिर थाइज और अंत में ग्लूट्स, और ख़त्म करने के लिए हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि आपके मसल्स रिलीज हो जाए। तो वो 30 सेकंड का वार्म अप है। मैं टाइमर लगाऊंगी, फिर हम साथ में शुरू करेंगे। तो पहला है सोल्जर वॉक्स। ये वार्म अप है। ये आपके लेग्स और आर्म्स दोनों को वार्म करने में मदद करेगा। ओके, तो ये था हमारा वार्म अप। अब हम करेंगे आर्म्स। आर्म्स के लिए आप डंबल्स साथ में रख लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे। तो 5 मिनट का आर्म सेक्शन है। हम डंबल उठाएंगे और हम पल्सिंग से शुरू करेंगे। बस स्ट्रेट आर्म्स पल्सिंग करनी है, एल्बोज में थोड़ा बेंड रख के। ठीक है, ये आपके बाइसेप्स पे फील होगा, शोल्डर्स पे फील होगा, अपर बॉडी आर्म्स में फील होगा। बस 1 इंच ऊपर नीचे करना है और आपके आर्म्स को ये टोनिंग में मदद करेगा। करते रहिए। 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर चेंज करेंगे एक्सरसाइज। कुल मिला के हम 5 मिनट के लिए आर्म्स वर्क करेंगे, आर्म्स और शोल्डर्स। 5 मिनट के बाद फिर हम बैक और चेस्ट को वर्कआउट करेंगे। सांस लेते रहिए। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे इस पोजीशन में किक बैक। ये आपके ट्राइसेप्स पे आएगा। ट्राइसेप्स बैक ऑफ द आर्म्स होते हैं, तो ये उस पे आपको फील होगा। कंट्रोल के साथ कीजिए, सिर्फ हिप तक लाइए। फील हो रहा होगा आपको अभी। करते रहिए। अब हम करेंगे शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। तो इस पोजीशन में यहाँ डाउन डाउन, ऊपर ऊपर, 90 डिग्रीज तक लाना है। तो पहले 45, 90, नीचे नीचे। ये बाइसेप्स शोल्डर्स दोनों में आएगा। करते रहिए। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इसके बाद 2 और एक्सरसाइज हैं आर्म्स के लिए, फिर हम बैक और चेस्ट को वर्क करेंगे। ओके, रेस्ट। अगली एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए है। हाथ सामने लाना है, बेंड,
स्ट्रेटन। तो ये बाइसेप कर्ल है पर आर्म्स ऊपर रख के, तो ये जो लाइट वेट है वो भी ज्यादा फील होगा। करते रहिए। सिर्फ एक और एक्सरसाइज है अपर बॉडी के लिए। अब आपको आर्म्स में काफी बर्न होना चाहिए। इसके बाद बैक करेंगे और चेस्ट करेंगे। तो ये आपकी अपर बॉडी को, आपके आर्म्स को, आपके बैक को, चेस्ट को टोन करने में हेल्प करेगा। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे आखिरी एक्सरसाइज और वो है इस पोजीशन में 1 इंच नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ध्यान दीजिए कि आपके एब्स अंदर रहें और आपके नीज में थोड़ा बेंड होना चाहिए। लॉक ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सा बेंड रखिए। एब्स को अंदर खींचिए, चेस्ट को ऊपर सीधा रखिए और शोल्डर्स को नीचे, ऐसे नहीं, नीचे करते रहिए। ये आपको शोल्डर्स में फील होगा। 1 इंच ऊपर नीचे करना है बस। वेट हल्का है पर इफेक्टिव है। ये आखिरी आर्म की एक्सरसाइज है, आर्म्स एंड शोल्डर्स की। इसके बाद हम चेस्ट और बैक को एक्सरसाइज करेंगे। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे बैक के लिए एक्सरसाइज। बैक और चेस्ट कुल मिला के 5 मिनट का सेक्शन है ये भी। तो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे इस पोजीशन में। हम रो करेंगे, स्लो कंट्रोल्ड, ऊपर आते हुए बैक को स्क्वीज करना है इस पोजीशन में। तीस सेकंड और है यहाँ पे। तो हम 4 एक्सरसाइज बैक के लिए करेंगे और फिर हम मैट पे नीचे आएंगे और हम पुशअप्स का 1 राउंड करेंगे। करते रहिए। रेस्ट। अब हम इसी पोजीशन में 1 इंच का पल्सिंग मूवमेंट करेंगे। तो इस पोजीशन में आइए, बैक को स्ट्रेट रखिए, बेंड मत रखिए, स्ट्रेट, और बस 1 इंच खींचना है। यह आपके पोस्चर को सही करने में मदद करेगा, बैक को सीधा करने में मदद करेगा। बस 1 इंच का मूवमेंट है पर आपको फील होना चाहिए। करते रहिए, अपर बैक में फील होना चाहिए। गिव अप मत कीजिए। 3 और एक्सरसाइज हैं, फिर हम एब्स करेंगे। तो ये पूरा बॉडी वर्कआउट है, इफेक्टिव है बहुत ये वर्कआउट, टोनिंग के लिए खासकर। ओके, रेस्ट। अब हम उसी पोजीशन में आएंगे, इस पोजीशन में, पर आर्म्स को बाहर निकालेंगे ऐसे, और नीचे फिर ऊपर, चेंज। अब थोड़ा पेस बढ़ा दीजिए, जल्दी कर लीजिए। तो नीचे 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 नीचे, ऑल्टरनेट करके करना है। ये आपको अपर बैक पे फील होगा। ये आसान एक्सरसाइज नहीं है, काफ़ी मुश्किल है पर बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, रेस्ट। अब हम मैट पे आएंगे नीचे
आखिरी एक्सरसाइज करेंगे बैक के लिए, और इस पोजीशन में ऑल फोर्स पे राइट हैंड लेफ्ट लेग। ओके, ये बैक वर्क कर रहा है आपका, बैलेंस भी वर्क करेगा ये। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आखिरी का 1 मिनट है, इसके बाद करते रहिए। ओके, अब हम इस पोजीशन में पुशअप्स करेंगे। आप ये नीज उठा के कर सकते हैं या नीज को नीचे रख के ऐसे, ये आपके चेस्ट को वर्क करेगा स्लो और कंट्रोल के साथ। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है चेस्ट और बैक के लिए। इसके बाद हम एब्स पे जाएंगे। करते रहिए, आपको आर्म्स पे फील होगा। रेस्ट। तो अब हम करेंगे एब्स का सेक्शन। आप पानी पी लीजिए, रेस्ट करना है 1 मिनट, रेस्ट कर लीजिए पॉज दबा के, और हम अब एब्स करेंगे। तो एब्स के लिए पहली एक्सरसाइज प्लैंक है। प्लैंक पोजीशन में हम बस होल्ड करेंगे, होल्ड करना है, और ये वो आइसोमेट्रिक मूवमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी इंट्रोडक्शन में। एक पोजीशन में मसल को होल्ड करना, ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है विदाउट एडिंग टू मच बल्क। तो ये लीन मसल्स बनाने में हेल्प करता है, टोनिंग में हेल्प करता है। 30 सेकंड बाकी हैं, ब्रेक लेना है, आप नीचे आ जाइए, ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस शुरू। जितना ब्रेक लेना है उतना ब्रेक लीजिए, पर वापस शुरू जरूर कीजिए। 10 सेकंड के करीबन बाकी हैं। एब्स का भी सेक्शन 5 मिनट का है, तो एक पहली एक्सरसाइज तो खत्म हो ही गई। ओके, रेस्ट। अब हम आएंगे अपने बैक पे, इस पोजीशन में आएंगे और हम करेंगे क्रंचेस। तो 1 इंच ऊपर नीचे, कंट्रोल के साथ कीजिए। करते रहिए, 3 और मिनट हैं। इसके बाद फॉर एब्स फिर हम थाइज करेंगे। रेस्ट। अब हम 1 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे, क्रंच पोजीशन में ही आना है, तो आ जाइए। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर नीचे, मूवमेंट छोटा है। अब तो आप पूरा नीचे नहीं आ रहे हो, ऐसे 1 इंच ऊपर, बहुत कम मूवमेंट है, पर यह एब्स को टाइटन करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिर्फ 1 इंच ऊपर नीचे, पल्स 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 पल्स। ये मुश्किल है, पर अगर आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस ऊपर आइए और
उसी पोजीशन में पल्सिंग। आपके एब्स टाइट होने चाहिए पूरे टाइम, रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्शन बनी रहनी चाहिए। रेस्ट। आखिरी की 2 एक्सरसाइजेस हैं, तो हम करेंगे वो दोनों एक्सरसाइज। अब हम इस पोजीशन में आएंगे और हम करेंगे बाइसिकल। तो यह आपके लोअर एब्स, आपके ओब्लिक्स दोनों को वर्क करेगा। करते रहिए। इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज है रेस्ट। रिलैक्स कीजिए 1 मिनट, 1 सेकंड ज़्यादा। और अब हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, तो वापस आ जाइए इस पोजीशन में और हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स। फिर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से करेंगे, तो रेडी हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक और बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। अब हम करेंगे थाइज का वर्कआउट। तो आप पानी पीना है, पानी पी लीजिए पॉज दबा के वीडियो को। अब हम करेंगे थाई का वर्कआउट, वो भी 5 मिनट का है। ये सेक्शन हम मैट पे शुरू करेंगे और इनर थाइज के साथ हम शुरू करेंगे। तो हम इस पोजीशन में आएंगे, राइट हैंड नीचे है मेरा, लेफ्ट लेग को पकड़ना है, ओके। और ये जो राइट लेग है ऊपर लाना है, नीचे ऊपर नीचे। ये इनर थाइज के लिए है, इनर थाइज हमारी टोन हो जाएंगी इसको करने से। आपको जितना हो सकता है उतना कीजिए, इतना आता है ऊपर इतना ले आइए, पर टाइम के साथ ये आसान होगा। इसके बाद हम साइड चेंज करेंगे और दूसरे लेग पे सेम एक्सरसाइज करेंगे। करते रहिए। ये भी हमारा 5 मिनट का थाई सेक्शन है। उसके बाद आखिरी सेक्शन है 5 मिनट का ग्लूट सेक्शन। करते रहिए। रेस्ट। अब लेफ्ट हैंड नीचे आ जाएगा और राइट लेग ऊपर जाएगा और हम ये जो लेफ्ट लेग है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। करते रहिए। आपको इनर थाइज पे फील हो रहा होगा कि थोड़ी गेटिंग यूज्ड टू लगता है इस एक्सरसाइज में, थोड़ा टाइम लगता है सही होने में ये एक्सरसाइज। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस जितना हो सकता है उतना कीजिए। इसके बाद हम खड़े होंगे और हम करेंगे वाइड स्क्वाट। वो भी इनर थाइज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, रेस्ट। अब हम आएंगे वाइड स्क्वाट पोजीशन में। ओके, इस पोजीशन में आना है इधर और हम करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्लो और कंट्रोल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे वाइड स्क्वाट। तो आप पानी पीना है, पानी पी लीजिए पॉज दबा के वीडियो को। अब हम करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्लो और कंट्रोल के साथ।
2 और मिनट हैं इस थाई सेक्शन के लिए, 7 और मिनट हैं इस वर्कआउट के लिए। तो गिव अप मत कीजिए। थाइस के बाद हम ग्लूट्स करेंगे। ग्लूट्स बहुत ज़रूरी होता है वर्क करना। ग्लूट्स से हम अपने लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोअर बैक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स हो तब। करते रहिए। इसके बाद हम इसी स्क्वाट पोजीशन में पकड़ेंगे। हाँ, तो नीचे आ जाइए। अब इस पोजीशन में 1 इंच ऊपर नीचे। तो पल्स करना है ऐसे। ये आपके थाइस को बर्न करेगा, पर ये आपके थाइस को टोन भी करेगा। तो अगर आपको ये करने में रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है तो ऊपर आ जाइए, फिर वापस शुरू कर दीजिए। मुश्किल होता है पल्सिंग। पल्सिंग में बहुत मसल पे प्रेशर पड़ता है क्योंकि हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं मसल को। पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्शन में बनी रहती है मसल। करते रहिए। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है और हम उसके बाद ग्लूट्स का सेक्शन करेंगे। रेस्ट करना है, रेस्ट कीजिए, वापस। तो जब हम ऊपर आते हैं मसल को ब्रेक मिल जाता है ना, तभी ये पल्सिंग मुश्किल होती है। अब हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे और क्या करना है, नॉर्मल स्क्वाट में ऐसे होल्ड करेंगे, आइसोमेट्रिक होल्ड। तो चलो अब स्क्वाट पोजीशन में आ जाते हैं। होल्ड, होल्ड। चेस्ट खुली रखिए, ऐसे ज्यादा मत आइए, खुली रखिए। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। यह आपको काफी फील होगा लेग्स में। ये भी आइसोमेट्रिक होल्ड है। मसल को एक पोजीशन में होल्ड करके रखना आसान नहीं है। थाइज आपके बर्न हो रहे होंगे। ऊपर आ जाइए, फिर वापस नीचे। जब आप ऊपर आएंगे आपको रिलीफ मिलेगा। तो जितनी बारी ऊपर आना है आते जाइए, पर गिव अप मत कीजिए। अब आप ऊपर आ जाइए। तो ये था हमारा थाई सेक्शन, 5 मिनट का थाई सेक्शन। हमने थाइस को, खासकर इनर थाइस को काफी वर्क किया है। अब हम करेंगे ग्लूट्स। ये भी 5 मिनट का सेक्शन है, आखिरी सेक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सेक्शन हम मैट पे शुरू करेंगे। अब नीचे आ जाइए और हम इस पोजीशन में आएंगे। राइट लेग को स्ट्रेटन करेंगे, जितना सीधा कर सकते हैं उतना कीजिए। और इस पोजीशन में अब हम ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अपने एब्स को अंदर खींच के रखिए और ध्यान दीजिए कि आपका हिप ऐसे खुल ना रहा हो। नीचे रखिए, पैरेलल होना चाहिए, ऊपर नीचे। या आपको ग्लूट्स पे फील होगा, बैक ऑफ द लेग्स पे फील होगा। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने लेग को उतना स्ट्रेच कीजिए। स्लो करना है, कंट्रोल के साथ। एब्स को अंदर रखना है। 15 सेकंड बाकी हैं, फिर हम लेग्स चेंज करेंगे। वर्कआउट के सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। करते रहिए। ओके, अब हम करेंगे दूसरा लेग। तो लेफ्ट लेग पीछे ले आइए, स्ट्रेच कीजिए। ये पैरेलल रखिए, खोलिए मत, ऐसे पैरेलल। और अब हम ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एब्स को अंदर खींच के रखिए और आपको ये शोल्डर्स पे भी फील होगा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको शोल्डर पे ज्यादा फील हो रहा है और रिस्ट आपके वीक हैं, आप नीचे ऐसे भी आ सकते हैं। ये इससे आसान हो जाता है। अब हम, वो आपके ऊपर है। क्योंकि काफी लेडीज मुझे बोलती हैं कि उनके रिस्ट में पेन होता है। तो अगर आपके रिस्ट में पेन होता है, ये पोजीशन आपके लिए सही नहीं है। आप एल्बोज पे आ जाइए, फिर जैसे मैंने दिखाया था आपको। करते रहिए। ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे राइट लेग। फिर से इसी पोजीशन में रहना है।
रेस्ट लेना 1 सेकंड ले लीजिए वापस। अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट लेग है, किक, वापस, ओपन, बैक, किक, ओपन, किक, ओपन। तो यही मूवमेंट करना है। इसके बाद हम यही मूवमेंट लेफ्ट लेग पे करेंगे, ओके। और फिर हमारी आखिरी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज, और फिर हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएं। करते रहिए। इसमें ध्यान दीजिए कि आपका पैर फ्लेक्स्ड हो, ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए। किक, ओपन, किक, ओपन, किक, ओपन। ओके, अब हम लेग्स चेंज करेंगे। तो लेफ्ट लेग के साथ सेम चीज करनी है। किक, ओपन, किक, ओपन, किक, ओपन, किक, ओपन। आखिरी मिनट है, इसके बाद गिव अप मत कीजिए। मुझे मालूम है कि ये टेक्निक में काफ़ी बर्न आता है, और वो इसलिए है क्योंकि हम मसल को रिलैक्स कम होने देते हैं। जब पल्सिंग करते हैं, आइसोमेट्रिक होल्ड करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है काफ़ी हद तक। करते रहिए। आखिरी का मिनट है, इसके बाद गिव अप मत कीजिए। रेस्ट लेना है वो ज़रूर लीजिए, पर गिव अप मत कीजिए। ओके, आखिरी एक्सरसाइज है। मैट पे हम लेटेंगे और नीज बेंड कर लेंगे ऐसे, और हाथ साइड पे, ऊपर, नीचे। जब आप ऊपर आते हैं तो अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा, सांस बाहर निकालिए ऊपर जब आते हैं। यह आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेंथन करेगा। ये लोअर बैक के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करते रहिए। आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे। रेस्ट। तो ये था हमारा वर्कआउट। अब हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। तो राइट लेग सामने आएगा इस पोजीशन में, लेफ्ट लेग नीचे बना रहे, और हम ऊपर आएंगे और इस पोजीशन में हम हाथ को नीचे रख के स्ट्रेच। या आपको इधर और दूसरे हिप में फील होगा। नीचे आ जाइए। अब इस पोजीशन में लेग उठा लीजिए, होल्ड। अब नीचे आ जाइए। अब हम लेग्स चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग सामने, सेम चीज करनी है। ऊपर आ जाइए सीधा और लेफ्ट हैंड को टच कीजिए, स्ट्रेच। सामने आ जाइए और हम ये लेग को उठाएंगे, नीचे रख दीजिए, वापस। अब आएंगे हम इस पोजीशन में। इस पोजीशन में हम अपने लेग्स को वाइड ओपन करेंगे और हम इस तरफ आने की अब कोशिश करेंगे, ऐसे। वापस सेंटर। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं सिर्फ उतना नीचे जाइएगा। ये टाइम के साथ इवन हो जाएगा। वापस। अब हम सामने जाने की कोशिश करेंगे। हाथ पहले, फिर जितना नीचे आ सकते हैं आप उतना नीचे आइएगा। बैक। अब हम करेंगे स्पाइनल स्ट्रेच।
तो राइट लेग को बेंड करके क्रॉस कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को इधर ट्विस्ट। अब हम करेंगे सेम चीज दूसरी साइड। तो लेफ्ट लेग बेंड करके क्रॉस, राइट लेग सीधा, राइट हैंड नीज पे जाएगा ऐसे और हम स्ट्रेच करेंगे। अब हम इसी पोजीशन में आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। तो ट्राइसेप्स को ऊपर ले आइए। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पकड़िए, पुल। अब हम हैंड्स चेंज करेंगे। शोल्डर्स के लिए राइट होल्ड, हैंड्स चेंज, लेफ्ट होल्ड। अब हम एक आखिरी स्ट्रेच करेंगे। तो पैर सामने आएंगे, सांस लेंगे और नीचे टोज को टच करने की कोशिश करेंगे। रिलीज। तो ये था हमारा फुल बॉडी डांसर्स वर्कआउट जो बार टेक्निक पे बेस्ड है। ये आप टोनिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए कर सकते हैं। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। हैव ए ग्रेट डे। बाय।